पीएम मोदी ने 12 मई की रात 8 बजे देश के नाम संबोधन में 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था। शेयर बाजार ने दूसरे दिन इसका स्वागत किया और कल सेंसेक्स 600 अंकों से ज्यादा की उछाल के साथ बंद हुआ। लेकिन कल शाम को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब मीडिया के सामने आई और उन्होंने आत्मनिर्भर भारत पैकेज में किसके हिस्से क्या आया बताया तो बाजार में निराशा छा गई, जिसके बाद आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 886 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 241 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ। आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब की तो बाजार इसके स्वागत के लिए तैयार था, लेकिन जब वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार किस क्षेत्र को कितनी सहायता दे रही है तो उद्योग जगत की ओर से ठंडी प्रतिक्रियाएं आने लगीं, जिससे निवेशकों में निराशा दिख रही थी। और इस निराशा के बीच आज सुबह सेंसेक्स 542 अंक की गिरावट के साथ 31,466 अंक पर खुला। इसके बाद ये पूरे दिन लाल निशान पर ही बना रहा। दोपहर के समय ये 31,631 अंक के साथ दिन के उच्च स्तर तक पहुंच गया, लेकिन अंतिम सत्र में एक बार फिर बाजार में गिरावट शुरू हो गई। 31,053 अंक के दिन के निचले स्तर तक पहुंच गया। बाद में ये कल के मुकाबले 886 अंकों की गिरावट के साथ 31,123 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में शामिल 30 में से 7 कंपनियों के शेयर तेजी में और 23 के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। एनएससी का निफ्टी भी 170 अंक की गिरावट के साथ 9,279 अंक पर खुला। आज निफ्टी का ग्राफ भी करीब सेंसेक्स जैसा ही रहा। दोपहर के समय ये 9,281 अंक के दिन के उच्च स्तर तक पहुंचा, लेकिन बाद में 9,120 अंक के दिन के निचले स्तर तक पहुंच गया। दिन के कारोबार के अंत में ये कल के मुकाबले 241 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। निफ्टी की 50 कंपनियों में से 10 के शेयर हरे निशान में रहे, जबकि शेष 40 में गिरावट रही। विदेशी बाजारों की बात करें तो जापान का निक्की 1.74%, हांगकांग का हैंगसेंग 1.45%, चीन का शंघाई कंपोजिट 0.96% और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.80% लुढ़क गया। यूरोपीय बाजारों में भी ऐसे ही हालात रहे। शुरुआती कारोबार में ब्रिटेन का FTSE 2.14% और जर्मनी का डेक्स 1.56% टूट गया। DB लाइव की रिपोर्ट।